भारत ने एक बार फिर से फिलिस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता देने का खुला समर्थन कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने 2-2 का ऐलान किया कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहता है जो इजरायल के साथ अमन और शांति से रहे। भारत ने कहा कि नए फिलिस्तीन की राजधानी 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरूशलेम होनी चाहिए। भारत का ये रुख एक बार फिर उसकी पुरानी विदेश नीति की पुष्टि करता है और अरब और मुस्लिम देशों के लिए राहत और सुकून की बात है। वहीं इस कदम से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय से फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का विरोध करते आए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने स्पष्ट किया कि फिलिस्तीनी भाई बहनों की जिंदगी बदलने के लिए ईमानदार और व्यवहारिक कदम उठाना जरूरी है और भारत उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। भारत के इस रुख के बाद वो फ्रांस, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे देशों की कतार में शामिल हो गया है जिन्होंने फिलिस्तीन को खुलकर समर्थन दिया है। हाल ही में फ्रांस और ब्रिटेन ने भी चेतावनी दी थी कि अगर इजरायल गाजा में युद्ध विराम नहीं करता तो वे सितंबर तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र मुल्क मान लेंगे। इससे पहले मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 147 देशों ने फिलिस्तीन को समर्थन दिया था, जबकि अभी संख्या बढ़कर 149 हो गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र देश की मान्यता अभी नहीं दे पाया है। इसकी वजह सुरक्षा परिषद की प्रक्रिया और 5 स्थायी सदस्यों की सहमति है। संयुक्त राष्ट्र किसी नए देश को तभी पूर्ण सदस्य बना सकता है जब सुरक्षा परिषद में कम से कम 9 सदस्य उसके पक्ष में वोट दें और स्थायी सदस्यों में से कोई भी वीटो का इस्तेमाल ना करे। अगर वीटो लग जाता है तो मान्यता की प्रक्रिया रुक जाती है। फिलिस्तीन का संघर्ष कई दशकों से जारी है। 1970 में फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 1974 में PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनी लोगों का वैध प्रतिनिधि माना गया। 1988 में फिलिस्तीन ने खुद को एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया। UN में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। 2023 में PLO अध्यक्ष ने फिर से पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया, लेकिन सहमति न बनने और कई देशों की अनुपस्थिति के कारण उसे गैर सदस्य पर्यवेक्षक का ही दर्जा दिया गया। उस वक्त 138 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिए थे, 9 ने विरोध किया और 41 देश न्यूट्रल रहे थे। आज 149 देशों की खुली हिमायत के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की कानूनी बाधाओं और वीटो राजनीति के कारण फिलिस्तीन की स्वतंत्रता को पूर्ण मान्यता नहीं मिल पाई है। भारत के इस नए रुख से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन को और ताकत मिल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सहमति पर ही निर्भर करेगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।